और समझो हम प्राचलिक फलनों के अवकलन करना सिखाएंगे कि प्राचलिक फलनों के अवकलन कैसे करते हैं, यानी dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे। इसमें तुम्हारे कोर्स में है कि dy अपॉन dx निकालने का है। और जैसे दो व्यक्तियों में, प्राचलिक फलन बता रहा हूँ, प्राचलिक फलन किसे कहते हैं। अब तो जैसे दो व्यक्तियों में थर्ड पर्सन कोई संबंध स्थापित कराता है, उसी संबंध को जो है हम प्राचलिक फलन कहते हैं। ये थर्ड पर्सन की आवश्यकता होती है, यानी दो चर राशियों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए जो तीसरे चर राशि की आवश्यकता होती है, तो उस संबंध को हम प्राचलिक फलन कहते हैं। जैसे एक आमतौर पर उदाहरण है कि जैसे ब्याह शादी होते हैं, अब उनमें जो है बिचौलिए की आवश्यकता होती है, तो जो बिचौलिया होता है वो होता है प्राचल। क्या होता है? प्राचल। और इन दोनों में जो संबंध स्थापित होता है, उसी संबंध को हम कहते हैं प्राचलिक फलन। तो देखो यहाँ पर पहले मैं समझा रहा हूं प्राचलिक फलन। दो चर राशियों x व y में, x और y में तीसरी चर राशि t, थीटा, अन्य भी हो सकता है, t, थीटा के अलावा अन्य भी हो सकता है, चर राशि हो सकती है तीसरी, द्वारा स्थापित संबंध। अगर इनके प्राचल के माध्यम से ही इनमें संबंध स्थापित होगा, तो उसी संबंध को जो है हम प्राचल फलन कहते हैं। तो देखो दो चर राशियों x व y में तीसरी चर राशि t अथवा थीटा द्वारा स्थापित संबंध एक प्राचलिक फलन कहलाता है। प्राचलिक अंग्रेजी में होते हैं पैरामेट्रिक। जैसे x बराबर ft, यानी t के पदों में, x का मान t के पदों में दिया है, तो t क्या है? प्राचल है। वह y बराबर, ये भी t के पदों में है y का मान, तो जैसे ये t क्या है? ये प्राचल है। t अथवा थीटा को प्राचल यानी पैरामीटर कहते हैं। अब प्राचलिक फलनों के द्वारा dy अपॉन dx ज्ञात करने की विधि, यानी dy अपॉन dx कैसे ज्ञात करेंगे। अब मान लीजिए x बराबर ft व y बराबर it, ये दो चर राशियां हैं t के पदों में लिखी हुई, तो इनके t के सापेक्ष अवकलन करके t के सापेक्ष dx अपॉन dt व dy अपॉन dt प्राप्त करते हैं। ये प्राप्त कर लेते हैं t के सापेक्ष अवकलन करके। फिर dy अपॉन dt में dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का भाग देकर dy अपॉन dx प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार अन्य प्राचलों के लिए dy अपॉन dx निकालने का यही तरीका है। अर्थात dy अपॉन dx मानने के अनुसार, जो हमने ये माना है इसके अनुसार dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, इसमें भाग लगा देंगे तो dy अपॉन dx प्राप्त हो जाएगा। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम dy अपॉन dx प्राप्त करते हैं। और अब मैं प्रश्नावली शुरू करा रहा हूं, उससे और क्लियर आपको हो जाएगा। देखो अब मैं प्रश्न नंबर 1 कराऊंगा, 5.6 एक्सरसाइज 5.6 के प्रश्न कराऊंगा। और जो है ये प्राप्त, तो आज मैं 5.6 एक्सरसाइज करा रहा हूँ।
और देखो ये गलती से हो गया, यहाँ पर 5.6 आएगा, एक्सरसाइज 5.6। अब जो है प्राचलिक फलनों का अवकलन से संबंधित है। तो देखो ये लघुरेखीय फलन लिखा है, ये गलती से लिख गया है, ये वैसे प्राचलिक फलन चल रहे हैं। ये कौन से चल रहे हैं? प्राचलिक फलन। ये प्राचलिक फलनों की प्रश्नावली है। प्राचलिक फलनों का ये अवकलन करने की प्रश्नावली है। तो इसमें जो है प्रश्न नंबर 1। अब देखो ये प्रश्न नंबर 1 में ये जो है x का मान t के पदों में दिया है, y का मान t के पदों में दिया है। तो यहाँ पर प्राचल t है। प्राचल क्या है? t। और दो चर राशियां हैं x और y में, x और y में संबंध स्थापित करने वाला तीसरा प्राचल जो है t है। तो हमने बताया था कि अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हम लिखेंगे dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इक्वल टू 480। क्यों? टी स्क्वायर का 2t हो गया, तो 2t का गुणा 2a में करेंगे तो 480 हो गया। अब dy अपॉन dt ज्ञात करेंगे, dy अपॉन dt तो ये हो जाएगा 4a t क्यूब, t के सापेक्ष 4a t क्यूब। अब हमें dy अपॉन dx करना है, तो dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का भाग लगा देंगे। तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt भाग dx अपॉन dt इज इक्वल टू, हम बट्टे में भी ले सकते हैं, इसको हम बट्टे में भी ले सकते हैं। अब जो है dy अपॉन dt का मान कहाँ है? ये है, तो 4a t क्यूब भाग, ये भाग का निशान है। अब dx अपॉन dt का मान क्या है? 480। अब dy अपॉन dx इक्वल टू 4a t क्यूब। देखो मैं छोटी कक्षा की तरह पढ़ा रहा हूँ, खुद छोटी कक्षा मुझे पढ़ाती है। अब यहाँ पर जो है एक है बट्टे में, अब भाग की जगह तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो आगे वाली जो भिन्न है उसका गुणन व्युत्क्रम हो जाता है और भाग की जगह तो गुणा का चिन्ह लग जाता है। गुणा 1 अपॉन 4a t। अब देखो 4a से 4a कैंसिल, t से t स्क्वायर पर कट गई। अब बराबर हो गया तुम्हारा टी स्क्वायर। यही जो है dy अपॉन dx प्राप्त हो गया, हमको dy अपॉन dx प्राप्त हो गया टी स्क्वायर। तो देखो मैंने जो विधि बताई इसी के अनुसार तो किया मैंने। इसी तरह से सारे प्रश्न हल होंगे, यही कायदा है। और देखो प्रश्न नंबर 2 है x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा और dy अपॉन dx हमें प्राप्त करना है। तो हम जो है थीटा यहाँ पर क्या है? प्राचल है, इसी के प्राचल के सापेक्ष हम निकालते हैं x और y की। देखो ये दिया हुआ है, गिवन है, थीटा यहाँ पर प्राचल है और प्राचल के सापेक्ष हम x का और y का निकालेंगे। थीटा के सापेक्ष हम x का अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो क्या हुआ? माइनस a साइन थीटा। थीटा के सापेक्ष
y का अवकलन dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू cos थीटा, यानी माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा। अब जो है हम डी वाई अपॉन डी प्राप्त करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू अब इनके मान रख देंगे यहाँ से, तो माइनस बी साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा और माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, बी अपॉन ए, हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त हो गया। अब जो है ये प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3, x बराबर साइन टी और y बराबर cos 2t, cos 2t। अब डी साइन टी है, अब डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू कॉस टी और डी वाई अपॉन डी टी बराबर माइनस 2 साइन 2t, ये प्राप्त हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। अब इनके मान रख देंगे हम, माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस 2t, कॉस टी क्या लिखेंगे, कॉस टी। अब जो है साइन 2t को हम सूत्र से खोल देंगे, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो उससे हम इस सूत्र खुल जाएगा, माइनस 2 गुणा 2 साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस टी, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल बराबर माइनस 4 साइन टी। इस तरह से हमने डी अपॉन डी एक्स प्राप्त कर लिया। देखो ये दिया हुआ है और जो है हम डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 4 और डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर। 1 अपॉन टी का अवकलन जो होता है टी के सापेक्ष वो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर गुणा 1/4, 1/4, 4 से 4 कैंसिल इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर बराबर माइनस टी पे घात -2, टी पे घात -2। ये डी वाई अपॉन डी एक्स हमको प्राप्त हो गया। अब है तुम्हारा x बराबर
एक्स बराबर ए कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, तो थीटा के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा माइनस टू साइन टू थीटा। ये मैंने थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब y बराबर साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा और डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा। ये प्राप्त हो गया हमारा डी वाई अपॉन। अब मैं डायरेक्ट डी वाई अपॉन डी थीटा में भाग लगा दूंगा डी एक्स अपॉन डी थीटा का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त हमको हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू, अब ये मान लग जाएंगे कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा माइनस टू साइन टू थीटा। इस तरह से हमारा डी अपॉन डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। अभी इसको हल करेंगे अभी इसको हल करेंगे। देखो माइनस कॉस टू थीटा है तो साइन माइनस साइन टू थीटा हो जाएगा, टू थीटा का दो हो जाएगा। अब माइनस आ रही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। पहले यहाँ मैंने माइनस लगा दिया तो गलत लगाया मैंने, क्योंकि इसका जो माइनस में आएगा अवकलन माइनस टू साइन टू थीटा आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और y बराबर ये है डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ये प्राप्त हो गया हमको। अब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा ये उतार लिया हमने, मान रख दिए इनके। अब मान रखते हैं और इसको इस तरह से लिख दो कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा अपॉन टू साइन टू थीटा माइनस ए देखो भाई मैंने यहाँ ए लिखा, ए नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस साइन थीटा है। तो यहाँ पर अगर जो है ए होता तो ए लिखा जाता, अब ए है ही नहीं तो ये जो है प्राप्त हो गया हमको। इस तरह से ये मान रख करके ये प्राप्त हो गया। पहले से तुम्हारा डी अपॉन डी एक्स तो यहीं प्राप्त हो गया, यहीं छोड़े आएंगे तो भी सही मान लिया जाएगा। और आगे बढ़ाए आएंगे, यानी इसको पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो इस तरह से डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त कर लिया। और देखो आज की जो है वीडियो समझ में आई हो तो भाई लाइक सब शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।